कराची में डॉक्टर महा ने खुदकुशी केस में नया इंकशाफ। दोस्तों ने महा के साथ ज्यादती की। महा की बहन का इल्जाम। बताया जुनैद और डॉक्टर इरफान कुरैशी ने महा को ज्यादती का निशाना बनाया। महा ने बताया था कि कोकेन का आदी बनाकर ज्यादती की गई। अहले खाना की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। डेंटिस्ट इरफान कुरैशी पकड़ा गया। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3 हो गई। कितनी भी पॉलिसियां बना लो, कराची का बच्चा पतंग को ही वोट डालेगा, चाहे दुबई से आ जाएं लोग, चाहे कहीं से भी आ जाएं। कराची का आइंदा मेयर भी MQM से होगा। इख्तियारात का रोना रोने वाले मेयर वसीम अख्तर का बड़ा दावा। कहा जब भी इलेक्शन होगा कराची के अवाम पतंग को वोट डालेंगे। कराची की मौजूदा सूरत हाल सिंध हुकूमत की नाअहली है। दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं, कराची वहीं का वहीं है। लगता है शायद वजीर आजम अब संजीदा होकर इस शहर को देखेंगे। इस्तीफा देता तो जो काम हुए ये भी ना होते। मुस्तफा कमाल कहते हैं रियासत कराची के हालात बेहतर करने में संजीदा है। 2 अहम इजलासों में शिरकत की। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ये साल तहरीक इंसाफ की तरक्की और बुलंदी का साल है। IPPs का फैसला होने जा रहा है। मीर भाषा डैम में जॉब मिलने जा रही है। 1.5 लाख जॉब ML1 में मिलने जा रही हैं। एक्निक से अप्रूव हो गया। लाखों नौकरियां मिलेंगी। आटा चीनी बिजली सब सस्ता हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खुशखबरियां सुना दी। कहा पूरे पाकिस्तान में रेलवे का नया ट्रैक बनने जा रहा है। 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आटे और चीनी की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। इमरान खान आटे और चीनी पर सब्सिडी देंगे। कप्तान माफिया और जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ेगा। नवाज शरीफ के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात बदल गए हैं, हमें इनको लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। प्रोग्राम पार्टी में गुफ्तगू। ये मामू बन गए हैं तो उसको बस बुलाते रहे। नवाज शरीफ के आने की एक ही मजबूरी होगी उसको, वो ये कि उसकी बेटी यहाँ है। नवाज शरीफ हुकूमत को मामू बनाकर चला गया। हुकूमत मामू बन गई, अब उसे बुलाती रहे। PP रहनुमा बैरिस्टर इत्तास एहसन कहते हैं नवाज शरीफ के वापस आने की सिर्फ एक मजबूरी उनकी बेटी हो सकती है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अगवा करके तो नहीं ला सकते। हर कदम उठाएं, कराची को बचाएं। वजीर आजम का तमाम वफाकी इदारों को हुक्म। इमरान खान कहते हैं कराची और उसके शहरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची वालों को हर मुमकिन रिलीफ मुहैया करने की हिदायत। पाक फौज और NDMA की तारीफ। कराची में आर्मी चीफ के हुक्म पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों से किश्तियों के जरिए लोगों की मुंतकली। खाना और जरूरी सामान की फराहमी। पाक आर्मी इंजीनियर्स हैवी मशीनरी और हैवी प्लांट के जरिए इमदादी कामों में मसरूफ। मलीर नदी के मुतासरा किनारों की मरम्मत और पानी का बहाव रोकने का काम जारी। सिंध में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची और अंदरूनी सिंध का दौरा। बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना। सियासत करना ना भूले। कहा किसी में ताकत ही नहीं कि कराची को सिंध से अलग करे। नए सूबे का शोशा छोड़ने वालों के पास अवाम के लिए कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत के अपने और सूबों के अपने आईनी इख्तियारात हैं। कराची में कोरंगी कॉजवे पर लोगों को बचाने वाले 3 दोस्त डूब गए। मलीर नदी का तेज रैला तीनों दोस्तों समेत 4 अफराद को बहा ले गया। 21 साल के उबैद की लाश निकाल ली गई। दीगर की तलाश जारी। जुम्मा गोट के करीब पानी का तेज बहाव शहरी को बहा ले गया। शहरी ने झाड़ियों को पकड़कर जान बचाई। मलीर में मनगोट में डैम टूट गया। नदी में तुगयानी के बाद इलाके में तबाही। सुरजानी में घर डूब गए, सड़कें बर्बाद, लोगों का जीना मुहाल। इलाके में किश्तियां चल गई। यूसुफ गोट में तीसरे दिन भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मलीर में समू गोट, मलिया, मेट, नौब्याहता जोड़े का फर्नीचर और दीगर सामान तबाह। आफतज़दा इलाके से लोगों की नकल मकानी। हैदराबाद में 2 रोज से तूफानी बारिश। कई इलाके डूब गए। लतीफाबाद के इलाके मेहर अली में 10 फीट पानी, लोग महसूर। पाक फौज के जवान हैवी मशीनरी के साथ पानी की निकासी में मसरूफ। दादूवाही पांधी में सैलाब, 2 खातीन की लाशें निकाल ली गई। बच्चे की तलाश जारी। टंडो मोहम्मद खान के सेम नालों में तुगयानी, 50 देहात ज़ेरे-आब। जैकबाबाद, लाड़काना, ठट्ठा, सजावल की सड़कें तालाब बन गई। नशर फिरोज और थारो शाह में छतें गिरने से 3 अफराद जल बसे।
शदीद बारिश के बाद बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी 3 रोज कबल मुरम्मत किया गया मशपुल टूट गया। वाशक में फसलों को नुकसान, लसबेला में 60 से ज्यादा अफराद रेले में फंस गए। बलूचिस्तान के 9 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब ने डब्ल्यू टर्न दिया, सारों के सामने कहते जी कौन सी गारंटी मैंने दी है? फटोफट जनाब उन्होंने ये तहरीर लिखी, ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का एफिडेविट है। शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ ले नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ ने अदालत को लिख कर दिया था कि वो अपने भाई की वापसी में सहूलत देंगे। फयाज चौहान अदालत में जमा बयान हल्फी सामने ले आए। कहते हैं अपोजिशन लीडर ने झूठ बोलकर डब्ल्यू टर्न लिया। नवाज शरीफ वापस न आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर ले। जहांगीर तरीन की कंपनी JWD के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। FIA ने मुल्क भर से JWD की तफसीलात मांग ली। मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर को खत। LDA, CDA सरबराहान से भी तफसीलात तलब। CIT ने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन का भी रिकॉर्ड मांग लिया। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, बैंक अकाउंट्स और SCCPs जहांगीर तरीन के नाम पर दीगर कंपनीज की तफसीलात भी तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसानों के लिए बड़ा फैसला। आइंदा साल गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर आज़म को सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। कीमतों के यकसा निफाज न होने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। सरकारी नर्खनामे आवेजा करने के अहकामात। फ़खर इमाम कहते हैं 4,88,000 टन गंदम के जहाज पाकिस्तान आ रहे हैं। गंदम की कीमतें नीचे आ जाएंगी। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंसी की नाम नेहाद चार्जशीट मुस्तरद कर दी। पुलवामा हमले में जानबूझकर पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई। चार्जशीट बीजेपी के सियासी मफाद के लिए तैयार की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दुनिया जानती है पुलवामा हमले से किसने फायदा उठाया। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले की जांच के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दी। भारत झूठे प्रोपेगेंडे से आलमी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। इल्जाम तराशी कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पेशावर BRT बस में आग लग गई। कामरान मंगश कहते हैं आग छत पर लगी। 3 मिनट में बस को खाली करा के रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मूसलाधार बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतें फिर टपकने लगी। इंटरनेशनल आमद और रवानगी के विजिटिंग एरिया में पानी जमा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क भी धंस गई। ट्रैफिक मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात। वाह कमाल लोगों की एक और लाजवाब सर्विस। CA के हुक्मात हवा में उड़ा दिए। कराची इस्लामाबाद परवाज में समाजी फासला नजरअंदाज। तमाम नशिस्तों पर मुसाफिर बिठा दिए। समाजी फासला ना रखने पर मुसाफिरों की PIA अमले से तकरार। CAA का कहना है खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके शादरा में मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मियाँ बीवी और 2 बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया। लाहौर में 10 नई पनागाहें बनाने की मंजूरी। वजीर आला उस्मान बुजदार कहते हैं मरहलावार पनागाहों के नए मॉडल का दायरा दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पंजाब पनागा अथॉरिटी तश्कील देने की उसूली मंजूरी। महंगाई पर नजर, जखीरा अंदोजों की खबर। पब्लिक सर्विसेज की निगरानी और बेहतरी के लिए टाइगर फोर्स से मदद लेने का फैसला। वजीर आजम की ई-गवर्नेंस सिस्टम लाने की मंजूरी। ARY के CEO सलमान इकबाल साहब का और इंडस हॉस्पिटल का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें फ्री किट्स अवेलेबल करवाई हैं। वेरी मच टू इंडस एंड ARY न्यूज़ नेटवर्क, हम शुक्रगुजार हैं।
ARY का बड़ा कदम, कोरोना के दौरान वतन की खिदमत का अज़्म। ARY नेटवर्क और इंडस अस्पताल के ताबून से सक्खर में मुफ्त कोरोना टेस्टिंग। सिविल अस्पताल सक्खर को एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स फराहम। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर तस्लीम कहते हैं, हमें एंटीबॉडी टेस्ट किट्स की जरूरत थी। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे कौम का कोई बच्चा माजूर ना हो। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, सर्दी हो या गर्मी, मुल्तान की 45 साला जरीना बीबी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए सरगर्म। जरीना बीबी 19 बरस से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर कौमी फरीजा सरंजाम दे रही हैं। ICC ने वनडे की ऑल टाइम बैट्समैन रैंकिंग जारी कर दी। एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास का रैंकिंग में दूसरा नंबर, सर विविन रिचर्ड्स की 935 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन। रैंकिंग में जावेद मियादाद 7वें नंबर पर मौजूद। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,545 रुपए 54 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 54 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फीस हो गई।